हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट जब भी आते हैं वो कहते हैं मैम हमारा वेट कम नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो थायराइड का प्रॉब्लम है। अगर आपको भी थायराइड का प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि वेट कम नहीं हो सकता तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या डाइट होनी चाहिए, कौन सी सब्जियां बेहतर है, कौन सी सब्जियां, कौन से फल, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी डिस्कशन आज की वीडियो में होगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डाइटिशियन सुमैज़ार। आज की जो वीडियो है वो थायराइड के बारे में है। पाकिस्तान में जिस तरह पीसीओएस बहुत कॉमन है, इसी तरह थायराइड का जो है इशू भी बहुत कॉमन है। और नॉर्मली जो लोग थायराइड के साथ वेट लॉस कर रहे होते हैं उनको बड़ा मसला आ रहा होता है, अक्सर डिमोटिवेट भी हो जाते हैं क्योंकि वेट बहुत स्लोली कम होता है और समझ भी नहीं आ रही होती चीजें। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं कि क्या मिस्टेक्स हम लोग कर रहे होते हैं डाइट करने के दौरान और क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी आपको ना इसकी जो साइंस है वो समझाती हूँ। देखिए, हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है हमारे थायराइड ग्लैंड को, जो एक बटरफ्लाई शेप का होता है यहाँ, तो उसको इंस्ट्रक्शन देता है और फिर थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब जो ये T3 T4 हार्मोन्स होते हैं ये हमारा पूरा जो मैकेनिज्म है उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हमारे एनर्जी लेवल्स को, मेटाबॉलिज्म को। तो ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब चूंकि अगर ये ज्यादा रिलीज हो तो फिर ऑब्वियसली हमारे हार्ट रेट वगैरह तेज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्ट हो जाता है। खाया पिया, जैसे कहते हैं खाया पिया लगता ही नहीं, और वो जो है उस टाइम आप वेट लॉस हो रहा होता है, जिसको हम लोग हाइपरथायरिज्म कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर तो ये लो जो है वो रिलीज हो, कम मिकदार में रिलीज हो, तो इससे ये होता है कि आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और अल्टीमेट वेट गेन होता है। अब हमारा आज का टॉपिक चूंकि हाइपोथायरिज्म पे है, यानी कि T3 T4 कम जो है रिलीज हो रही है और आपकी जो है वो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। अब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो ऑब्वियसली वेट स्लोली कम होगा। तो ये सारा सिनेरियो है। अब हमने ये देखना है कि इस सारे मसाइल के साथ किस तरह वेट लॉस किया जा सके। देखिए, सबसे पहले ना हम सिम्टम्स देख लेते हैं कि क्या सिम्टम्स आते हैं जब किसी का जो है वो थायराइड का इशू स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो क्या इश्यूज आ सकते हैं। मेन ये है कि आपके जो वो हेयर्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, मेंसेस इशू अक्सर लोगों में आ जाता है, और इसके अलावा आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो सकते हैं, सडन वेट गेन हो जाता है, जॉइंट्स पेन, कॉन्स्टिपेशन, और इसके साथ जो है वो हमारा डिप्रेशन तक भी, और ये जो हमारी मेमोरी लॉस, ये सीवियर केसेस में यहाँ तक भी सिम्टम्स जा सकते हैं। तो अब ये हमने सिम्टम्स डिस्कस कर लिए। अब सिम्टम्स के बाद हम ये देखते हैं कि डाइट में क्या चीज लें, क्या चीज अवॉइड करें। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि अवॉइड क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी किसी ने वेट कम करना हो ना तो नॉर्मली हमारा पूरा जोर होता है कि जी सलाद खा लें, सलाद के पत्ते खा लें, सब्जियां कच्ची खा लें, ताकि हमें ज्यादा कोई और चीजों की तरफ ना जाना पड़े और हमारा वेट भी कम हो जाए। तो जो थायराइड के पेशेंट होते हैं जिनको हाइपोथायरिज्म है उनके लिए हरे पत्तों वाली सब्जी, हरे पत्तों वाली सब्जी उनके लिए मना होती है, उनके लिए जो है वो ये नहीं लेनी होती। तो अगर आपको ये इश्यू है तो आपने हरे पत्तों वाली सब्जी नहीं लेनी, यानी जो पालक हो गई, मेथी हो गई, आप हरी सब्जी ले सकते हैं, यानी कि आप जैसे कुकम्बर है, खीरा, वो ले सकते हैं, लेकिन हरे पत्तों वाली सब्जी अवॉइड करनी होती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप पीनट, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आपने पीनट अवॉइड करनी है। हमारे मशरूबात है, हाई शुगर जो इंटेक है उसको कम करना होता है। तो ये कुछ चेंजिंग्स हैं जो कि आपने करने हैं इफ यू वांट टू लूज वेट विद हाइपोथायरिज्म। लोग देखते हैं कि क्या चीजें लेनी चाहिए। देखिए, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करने हैं, जैसे कि आप फिश हो गया, मीट की फॉर्म में आप ले लें, आप जो है दही ले सकते हैं। और इसी तरह जो है अगर प्रोटीन के साथ सेलेनियम बहुत अच्छा सोर्स है, सेलेनियम में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और आप ऑयल्स में ऑलिव ऑयल और कोकोनट का ऑयल का यूज करें। तो ये माइनर चेंजिंग्स होती हैं जो आप डाइट में रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म थोड़ा बूस्ट होता है, क्योंकि जो सेलेनियम है कि हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और आयोडीन सॉल्ट जो है वो इसको आप यूज करें, उसमें आप जो है एग का यूज कर सकते हैं या जो है अगेन दही का यूज कर सकते हैं।
अच्छा, डाइट के साथ जो है ना एक्सरसाइज वर्कआउट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जंपिंग कर लें, आप वॉक कर लें, आप जो है वो कोई और डिफरेंट जो एक्सरसाइजेज होती हैं आप वो कर लें, योगा कर लें, लेकिन एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस केस में। और अब हम ना थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि डाइट प्लान आप किस तरह कर लें। एक आपको मैं रेंडमली एक्सप्लेन करती हूँ कि डाइट कैसी होनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। अच्छा, जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है उन लोगों ने ऑब्वियसली सुबह में जो है अर्ली मॉर्निंग थायरॉक्सिन लेनी होती है, या आपकी कोई जो भी मेडिकेशन चल रही है तो आपने अपनी मेडिसिन ही लेनी है। इसमें अक्सर क्लाइंट ये गलती करते हैं कि मेडिसिन लेने के बाद चूंकि बहुत ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है तो वो, अगर डॉक्टर ने आपको 1 घंटा गैप का कहा है तो आपने 1 घंटा पूरा करना है। ये नहीं कि बस 10 मिनट बाद आपने नाश्ता कर लिया। जो आपका गैप है वो आप गैप लें, 30 मिनट है, 40 मिनट है नॉर्मली, या आपने 1 घंटा गैप लेना है। जो भी आपका गैप है आपने पहले अपनी मेडिसिन लेनी है, उसके बाद उस जितना गैप डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है उसके बाद आपने नाश्ता करना है। नाश्ता थोड़ा हैवी हो और इसमें आप ब्रेड के साथ एग लें, ठीक है, एग किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, ऑमलेट और 2 ब्राउन ब्रेड। इसके साथ आपने एक बंद मुट्ठी जो है वो ड्राई फ्रूट लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अब किसी को जो है, अच्छा ड्राई फ्रूट्स में अगेन नट्स में, ड्राई फ्रूट्स में जो हमारी मूंगफली आती है ये बिल्कुल यूज नहीं करनी। और इसके साथ जो है कुछ लोगों को जिनको क्रेविंग है वो फिर चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब इसके साथ जो है दरमियान में फिर हमारा स्नैक आता है। स्नैक्स में आपने एक आप एप्पल ले लें और इसके अलावा या बेरीज वगैरह ले लें। और इसके बाद लंच में आपने ये करना है कि एक रोटी किसी भी सालन के साथ, लेकिन उसमें आप कोशिश करें कि दही लाजमी रखें। दही जो है वो आप रायते की फॉर्म में ले सकते हैं या वैसे ही ले सकते हैं। तो 1 कटोरी जो है आपने दही लेनी है दोपहर में। और डिनर में आप या लोबिया का सैलेड बना लें या वेजिटेबल जो दाल का सूप बना लें। और इसके अलावा जो है अगर आपने ये 2 ऑप्शंस नहीं लेने तो आप शामी कबाब का यूज भी कर सकती है। 2 शामी कबाब ले लें। यखनी की फॉर्म में भी गोश्त लिया जा सकता है, लेकिन दाल या लोबिया ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद नाइट ड्रिंक में आप 1 कप ग्रीन टी ले लें किसी भी ब्रांड का। अब चूंकि हर किसी की अपना बॉडी मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ चीजें सूट करती हैं कुछ नहीं करती। अब ये जो ग्रीन टी होती है वो अक्सर लोगों को सूट कर जाती है, उससे कोई मसला नहीं होता, इसलिए नॉर्मली मैं नाइट ड्रिंक में ग्रीन टी सजेस्ट कर देती हूँ, तो आप ग्रीन टी ले सकती हैं। तो ये एक आपका जो है शॉर्ट डाइट प्लान है, लेकिन जो चीजें मना है वो चीजें आप अवॉइड करें। साथ वॉक एक्सरसाइज करें, रोटी सिर्फ दोपहर में लें और बाकी इस स्केड्यूल को फॉलो करें। तो ये जो आपका वेट स्टक है या आपको लगता है वेट नहीं कम हो रहा, ये मेन हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि आपने हल्का सा नाश्ता कर लिया। अब चूंकि ऑब्वियसली आपका पहले से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपने नाश्ता भी ऐसा किया है, वो सारा दिन आपकी एनर्जी डाउन रहेगी, तो ये मसला बनता है। अब नाश्ता अच्छा करें, उसमें ड्राई फ्रूट्स लाजमी जो है वो ऐड करें। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया सेलेनियम जो है वो एक्टिवेट करती है थायराइड ग्लैंड को, इससे जब आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा बूस्ट होगा तो आपका वेट जल्दी कम होगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें और until then be healthy, be protected।